अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम जमात ने मुसलमानों को आगाह करते हुए कहा है कि मुसलमान अयोध्या के कार्यक्रम से न डरें। मुस्लिम जमात ने मुसलमानों को मुस्लिम लीडरों और बोर्ड की बातों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शहरों में निकल रही राम यात्राओं से कानून व्यवस्था का भी खतरा जताया है। मौलाना ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के नेता राजनीतिक हित साधने के लिए मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा है। मुस्लिम लीडरों पर निशाना साधते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसलमानों को होशियार और आगाह करना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। इस मामले को लेकर के देश भर के बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडरान हैं वो मुसलमानों को डरा रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं। तो इससे मुसलमान होशियार रहे, आगाह रहे और किसी से डरने की और खौफ खाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी इंसान हैं और ये भी खुदा के बंदे हैं। डराने का काम कौन लोग कर रहे हैं इनको समझने की जरूरत है। बदरुद्दीन अजमल साहब, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद मदरी साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श, डॉक्टर एसटी हसन, ये जो मुस्लिम लीडरान हैं ये मुसलमानों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हिंदुस्तान के हालात खराब होंगे। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि अगर इतिहास देखें तो मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई थी। तो दोनों तरफ का जो माहौल है वो गरमाने का किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है। एक तरफ हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों को उकसाया जा रहा है और डराया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में हमें खतरा है, अंदेशा है कि कहीं माहौल खराब न हो जाए और कोई अनहोनी घटना न हो जाए। तो इसलिए मैं मुसलमानों को आगाह कर रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसे भड़काऊ बयानों पर ध्यान न दें और किसी के भड़काने पर, उकसाने पर न आए और कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का देश है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के इसको आजाद कराया है। तो मैं मुसलमानों को खास तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह है। तो इसलिए सब्र करिए, बर्दाश्त करिए, कहीं भी किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, न किसी को कोई जवाब देने की जरूरत है। सब्र करिए, इंशाअल्लाह सबका फल मीठा मिलेगा।